दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम उन 10 एसेट्स की बात करेंगे जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं, और हाँ, हम इन्हें रैंक करेंगे रिस्क लेवल 1 से लेकर 10 तक। सोचिए, अगर कोई हर दिन का 50 करोड़ रुपए भी कमाने लग जाए तो भी उसे एलॉन मस्क की आज की नेटवर्थ तक पहुंचने में 200 साल से ज्यादा लग जाएंगे। आज उनकी नेटवर्थ 42 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि कोई इंसान इतना पैसा आखिर बनाता कैसे है? क्या कोई रॉकेट साइंस है या पैसे छापने की कोई मशीन लगा रखी है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब सैलरी तो बिल्कुल नहीं है। यह पैसा बना है इक्विटी से, मतलब किसी एसेट में हिस्सेदारी से। जब कोई किसी कंपनी या एसेट का हिस्सा होता है तो वो उसकी ग्रोथ का भी हिस्सा बन जाता है, और असली दौलत बनाने का राज यही है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम सबसे सुरक्षित एसेट से अपनी नींव मजबूत करेंगे, फिर ग्रोथ की रफ्तार पकड़ेंगे और आखिर में उतरेंगे ट्रेडिंग के असली अखाड़े में, ताकि हर कोई अपने लिए एक मजबूत फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रिस्क की सीढ़ी के सबसे पहले पायदान से, जहां हम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स पर नजर डालेंगे। पहला और सबसे कम रिस्क वाला एसेट है सेविंग्स अकाउंट। अब कई लोग सोचेंगे, अरे ये तो सबके पास है, लेकिन गलती तब होती है जब लोग सिर्फ सरकारी बैंकों में पैसा रखते हैं जहां ब्याज ना के बराबर मिलता है। वहीं आईडीएफसी या आरबीएल जैसे प्राइवेट बैंक्स कस्टमर्स को खींचने के लिए 7% तक का ब्याज दे रहे हैं। और ब्याज दरों का फर्क देखिए कितना बड़ा है। अगर 50 लाख रुपए 20 साल के लिए 7% पर छोड़ दिए जाएं, तो वो लगभग 2 करोड़ रुपए बन सकते हैं। वहीं 3% पर यह रकम बहुत धीरे बढ़ेगी। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत। दूसरे नंबर पर आता है गोल्ड ईटीएफ। देखिए, फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज और जीएसटी का झंझट होता है, इसलिए गोल्ड बीज जैसे गोल्ड ईटीएफ सोने में इन्वेस्ट करने का एक स्मार्ट तरीका है, जिसने हिस्टोरिकली लगभग 12% का एवरेज रिटर्न दिया है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि गोल्ड ईटीएफ बेहतर क्यों है। ना स्टोरेज का डर, ना जीएसटी की टेंशन, और सबसे जरूरी बात, आपको बाजार का सही दाम मिलता है। डिजिटल गोल्ड में खरीदने और बेचने के दाम में अक्सर एक बड़ा फर्क होता है, यहां वैसा कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं है। अब आते हैं तीसरे एसेट पर, सिल्वर ईटीएफ। ये सोने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, लेकिन हाँ, इसमें ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता भी है। जरा इस टेबल को देखिए। पिछले 5 सालों में चांदी ने लगभग 19% का CAGR यानी एवरेज सालाना रिटर्न दिया है। अगर यही रफ्तार चलती रही तो 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 20 साल में 16 करोड़ बन सकता है, जबकि सोने में यह करीब 5 करोड़ ही होगा। इसीलिए कई एनालिस्ट का मानना है कि चांदी सोने को आउट परफॉर्म कर सकती है। चलिए अब रिस्क की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और उन एसेट्स को देखते हैं जो हमें डाइवर्सिफाइड ग्रोथ यानी अलग अलग जगह से ग्रोथ का मौका देते हैं। चौथा एसेट है रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे बड़े बड़े ऑफिस पार्क्स या शॉपिंग मॉल्स में बिना प्रॉपर्टी खरीदे हिस्सेदारी पाने का एक शानदार तरीका है। तो ये रीट्स काम कैसे करते हैं? देखिए, जब कोई एम्बेसी या माइंडस्पेस जैसे रीट्स में इन्वेस्ट करता है तो कमाई 2 तरीकों से होती है। पहली, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से, जिससे करीब 10% की ग्रोथ मिलती है, और दूसरी, किराए से आने वाला लगभग 6% का डिविडेंड जो सीधा बैंक अकाउंट में आता है। पांचवा एसेट है इंडेक्स ईटीएफ। अगर कोई अलग अलग स्टॉक्स चुनने की टेंशन नहीं लेना चाहता तो निफ्टी 20 जैसे ईटीएफ के जरिए देश की टॉप 50 कंपनियों में एक साथ पैसा लगा सकता है। देखिए ये कितना सिंपल है, बस एक ही इन्वेस्टमेंट देश की सबसे बड़ी कंपनियों में बढ़ जाता है, जिससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है। इसमें आप 12 से 15% तक के सालाना रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तो अब हम उस जोन में एंटर कर रहे हैं जहां दांव ऊंचे हैं और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। यह है ट्रेडिंग का अखाड़ा, जहां बड़े मुनाफे के साथ साथ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहां पर रिस्क की सीढ़ी बहुत तेजी से ऊपर जाती है। यह सफर शुरू होता है एक एक कंपनी चुनने के जोखिम से, फिर बढ़ता है एक ही दिन में खरीदने बेचने के प्रेशर की ओर। इसके बाद आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मुश्किल बाजार, और सबसे ऊपर है क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग का तूफानी समंदर, जहां हर कदम पर रिस्क बढ़ता ही जाता है।
इन हाई रिस्क एसेट्स में एक चीज कॉमन है, लेवरेज। और मैं बता दूं, लेवरेज एक दो धारी तलवार है। यह आपके प्रॉफिट को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन अगर बाजार आपके खिलाफ गया तो यह नुकसान को भी उतने ही गुना बढ़ा देता है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि लेवरेज और रिस्क कैसे आसमान छूते हैं। इंट्राडे में आपको 5 गुना लेवरेज मिलता है, F&O में ये 20 गुने से भी ज्यादा हो सकता है, और क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो 100 गुना तक का लेवरेज आम बात है। ये एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़े दांव में बदल देता है। और ऊंचे लेवरेज का सबसे बड़ा खतरा है लिक्विडेशन। इसका सीधा सा मतलब है पूरा पैसा साफ हो जाना। अगर किसी ने 20 गुना लेवरेज लिया है तो मार्केट में सिर्फ 5% का गलत मूव उसकी पूरी की पूरी कैपिटल को जीरो कर सकता है। तो इन सभी एसेट्स को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए सही रास्ता क्या है। तो हमने सबसे सुरक्षित सेविंग्स अकाउंट से शुरुआत की, फिर गोल्ड, सिल्वर, रीट्स और इंडेक्स फंड्स जैसे बैलेंस्ड ऑप्शंस को देखा, और आखिर में पहुंचे डायरेक्ट स्टॉक्स, इंट्राडे, F&O और लेवरेज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग जैसे हाई रिस्क मैदान में। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, किसी की अपनी रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इस सीढ़ी पर कौन से एसेट सही बैठते हैं, क्योंकि किसी का भी फाइनेंशियल This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this